आज की वीडियो में बात करेंगे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। पानीपत में बेटा 3 बैटल हुए, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पहला बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया अकबर और हेमू के बीच, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा मराठा और मुगल सोल्जर के बीच। टाइम टू टाइम पानीपत की धरती ने बेटा रक्त देखा, लहू देखा, खून बहा। रीजन क्या था कि टाइम टू टाइम पानीपत की धरती बैटल होते गए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेन हमारा उस टाइम पे 2 टेरिटरी थी जो हर कोई लोग चाहते थे उनके कब्जे में, एक दिल्ली और आगरा। अब दिल्ली आने के लिए रास्ता तो पानीपत का ही बनता है, ठीक है, और कोई शॉर्टकट भी नहीं है। अनदर रीजन था कि पानीपत का जो एरिया वहां पे बहुत बड़े बड़े मैदान थे लड़ाई करने के लिए, इसकी वजह से भी फेमस हुआ और रास्ता हुई था, शॉर्ट रूट था। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात, वहां से अटैक करना आसान था इन्वेडर्स के लिए एज कम्पेयर टू किसी और जगह से, क्योंकि वहां से रूट लंबा था। अब सुनो हुआ क्या, देखो ये लड़ा गया अकबर और हेमू के बीच। अकबर का तो खाली नाम आता है, अकबर की तरफ से लड़ रहे थे बैरम खान जो उनके गार्जियन थे, क्योंकि अकबर तो सिर्फ 13 साल का था, और इस तरफ से थे हेमू जिनका नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य का उनको टाइटल मिला। और हेमचंद्र हेमू का इतना नाम है, अपने शौर्य पराक्रम साहस के लिए जाने जाते थे। जहां गए आज तक उन्होंने 22 बैटल लड़े इससे पहले, और 22 के 22 बैटल जीत लिए। पर जिस तरह अंडरटेकर की रेसलमानिया की स्ट्रीक ब्रॉक लेसनर ने खत्म करी, उसी तरह इसी बैटल में हार गए। जब तक ये बैटल चलता रहा तो सबको पता था कि जीत गए, कहीं से इनके हारने के चांसेस नहीं थे। बदकिस्मती से यानी कि बुरे लक से ये लोग बैटल हार गए। इस वीडियो में बताऊंगा क्या ऐसा कंडीशन हुआ जिसकी वजह से बैटल हार गए। सबसे पहले चलते हैं रिकैप में क्या हुआ, पुराने एपिसोड में क्या हुआ। देखो सबसे पहले आप बात करते हैं 1526 में बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया, ठीक है, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में। मैंने आपको बताया था इसमें पहली वीडियो में कि किस तरह बाबर कम सेना होने के बावजूद, कई हजारों में सेना थी, हाथी नहीं थे, कई थी, कम चीजें थी, पर फिर भी जीत जाता। जबकि इब्राहिम लोदी पर लाखों की सेना थी, फिर भी हार गया। फिर उसके बाद बैक टू बैक 3 बैटल लड़े गए, बैटल ऑफ खनवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा। और उन बैटल के बाद कुछ दिन बाद बाबर की डेथ हो गई। अब बाबर की डेथ होती है तो उसके बाद उसका बेटा ही बनेगा। हुमायूं का बेटा था, हुमायूं ने चार्ज लिया। जैसे ही हुमायूं ने चार्ज लिया, शेर शाह उसके खिलाफ खड़ा हो गया। फिर अगेन पावर के लिए 2 बैटल लड़े गए। 1539 में लड़ा गया बैटल ऑफ चौसा, और 1540 में लड़ा गया बैटल ऑफ बेलगाम यानी कन्नाज। 2 बैटल में क्या हुआ, ये था हुमायूं थे बुरी तरह से हार गया। हुमायूं हार गया और जान बचा के यहाँ से भाग गया। जब हुमायूं जान बचा के भाग गया तो शेर शाह पावर में आ गए। अब सबको सही चल रहा था। 1545 की बात है, ये कालिंजर फोर्ट फतेह करने के लिए गए और गन पाउडर इनकी आंख के सामने फट गया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। अब जब इनकी मृत्यु हो गई बेटा, तो इनका ऑब्वियसली बात है इनका सन ही आएगा इनके सक्सेसर में। तो इस्लाम शाह जो इनका बेटा था वो पावर में आया। अगेन 1553 में इस्लाम शाह की भी डेथ हो गई। अब जब इस्लाम शाह मर गया तो अगेन उसका बेटा आएगा, और बेटा से था फिरोज खान। और फिरोज खान जब इस गद्दी पर आया तो सिर्फ वो बेटा 12 साल का था, 12 ईयर्स। तो क्या करा, मौके का फायदा उठाते हुए आदिल शाह सूरी जो उसका मैटरनल अंकल था, उसने 12 साल के बच्चे को मार दिया और खुद गद्दी पे बैठ गया। अब जब इंसिडेंट होते रहे, जब हुमायूं ने देखा कि भाई इस तरह से ये मर चुका है, हमारा शेर शाह सूरी मर चुका है, इस्लाम शाह मर चुका है, तो इसने कहा यही मौका है अटैक करने का। तो हुमायूं वापस आ गया और उसने सिकंदर शाह सूरी पे अटैक कर दिया, और दिल्ली और आगरा जो है अपने कब्जे में कर लिए। अब दिल्ली आगरा कब्जे में कर लिए तो इसका नेक्स्ट टारगेट बना इसको कि अब मुझे और भी पावर चाहिए। तो इसका नेक्स्ट टारगेट था कि मैं अटैक करूंगा किस पे, आदिल शाह पे। अब आदिल शाह तो देखो नाम का लीडर था, मेन काम करता रहा इसका हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य, उसके बारे में बताऊंगा। और यहां से फिर ये बैटल शुरू होती है। अब हम पढ़ेंगे हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में। हेमचंद्र विक्रमादित्य मैंने आपको बताया आदिल शाह की तरफ से लड़ रहे थे। आदिल शाह सिर्फ नाम का था, आदिल शाह इन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था, हद से ज्यादा ट्रस्ट करता था। तो उन्होंने सारी पावर इसी को दे रखी थी, हेमचंद्र विक्रमादित्य को। जो इनकी ओरिजिन की बात करें, कहा जाता है कि राजस्थान के रेवाड़ी में इनके बारे में पैदा हुए थे। बहुत ज़्यादा इनके बारे में रिसर्च नहीं है, बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है, कुछ बुक्स में मेंशन हल्का फुल्का। तो वो कहा जाता है कि राजस्थान के रेवाड़ी से आए थे, सॉल्ट के व्यापारी थे, नमक का काम करते थे। जब ये पावर में आए इनकी रेस्पेक्ट सारे करने लग गए। जब ये सबसे पहले सुपरिटेंडेंट बने मार्केट का कैसा देख रखा हुआ है, फिर एडमिनिस्ट्रेटर बने, धीरे धीरे इनकी पावर बढ़ती गई, सारी आर्मी इनके कंट्रोल में आ गई, इनकी सारी पावर हो गई, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती गई। इनके टाइम पे सोल्जर्स को सैलरी भी मिलने लगी।
जिससे सोल्जर भी बहुत खुश थे। ये क्या चाहते थे कि जो हमारे पुराने, जो हमारे हिंदू जो रिवाइवल है, हमारे जो कानून थे, जो हमारा कल्चर था वो वापस आए, दोबारा रिवाइव कराना, इंडियंस को पुराने रूट्स पे ले जाना चाहते थे। इनकी जो आर्मी की बात करूं, 500 वॉर एलिफेंट होना बहुत ज़्यादा बात थी उस ज़माने में। 50,000 कैवेलरी थी जो घोड़ों पे लड़ते हैं, इन्फेंट्री भी थी जो पैदल लड़ते हैं। अब हुआ क्या, 26 जनवरी 1556 को हुमायूं की डेथ हो गई। तो उन्होंने कहा अब तो सही टाइम है मुझे अटैक करने का, इस टाइम तो मुझे अटैक करना पड़ेगा। एक आइडियल अपॉर्चुनिटी देखी अटैक की। अब स्टार्ट करना करा, अटैक करना स्टार्ट किया। सबसे पहले गए मुगल्स को बयाना से हटा दिया, फिर इटावा से हटाया, बिदवाना से हटाया, लखना गया, संभाल, कल्पी, नारनौल, जहां जहां गए लाशों के ढेर लगाते रहे, कोहराम मचाई, बाहरी तबाही मचाई, बहुत बुरी तरह से मुगल्स को रहे। मेन टारगेट मैंने आपको बताया कि दिल्ली आगरा थी। अब इन्होंने कहा कि दिल्ली भी है, जब तक दिल्ली कैप्चर में नहीं आएगी बात नहीं बनेगी। तुगलकाबाद पहुंचे। तुगलकाबाद एक जगह है, एक गांव था दिल्ली के जस्ट आउटसाइड, वहां पे मुगल्स की तरफ से लड़ा तरदी बेग खान जो था मुगल्स की साइड थी, उसकी भी स्ट्रॉन्ग सेना थी, पर अगेन इन्होंने बहुत ज्यादा भयंकर तबाही जाई। 3000 सैनिकों को काट डाला मुगल्स के। तरदी खान जो है अपनी जान बचाता बचाता, देखा भयंकर नरसंहार हो रहा है, बचाता बचाता चला गया बैरम खान के कोर्ट में और कह रहा कि हमें क्या करना चाहिए, काबुल चलना चाहिए, ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। उसी समय बैरम खान ने तलवार से बेग खान की गर्दन काटी और उन्होंने खुद मोर्चा संभाला कि अब हम लड़ने जाएंगे। अब देखो 5 नवंबर 1556 का दिन है, जिस दिन लड़ाई होनी है, पानीपत का बैटल। सारी फोर्सेस जो इकट्ठी हो गई, मुगल्स की भी हो गई, वहां पे भी पानीपत में बहुत भयंकर बारिश हो रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मारकाट शुरू हो गई, भीषण नरसंहार शुरू हो गया। किसके साइड से, ये जो हमारा ये हेमू की साइड से। अब मुगल्स की जो प्लानिंग थी ना, जो उनका वो थी स्ट्रेटजी, उनका यही होता था कि साइड में प्लैंक बना के बैठे, बीच में इनकी सेना है, वहां रिजर्व है। ये मैंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बताया। इन्होंने बहुत तैयारी बचाई, बहुत बुरी तरह से मारा इनको, मारते गए। सबको ये लग रहा था कि इवन मुगल्स को लगा कि देखो बारिश हो रही है, दलदल टाइप हो गया था, इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तब भी हेमू की सेना क्रॉस करके तब भी नरसंहार मचा दी। अब लगभग मुगल्स को लग गया था अब तो हम जीत नहीं सकते, वो बेमन से लड़ रहे थे, खौफ आ गए थे। ऑल ऑफ सडन बदकिस्मती से ये जो हमारे हैं हेमू किसी हाथी पे बैठे थे, और जब हाथी के ऊपर बैठे थे तो पता नहीं कहां से उनकी आंख में एक एरो लग जाता है। अब देखो आंखों में तीर लगना बड़ा इंपॉर्टेंस है यार। पुराने जमाने पे तुम देखते होगे यार, अर्जुन को क्या कहते हैं, उसकी आंख पे तीर मारो, या कहीं पे भी बोलो कि तीर मारो, चिड़ेगी, आंख लग गई तो काम खत्म। आंख पे इसके तीर लग गया, अचानक वो अपने उससे हाथी से गिर गए और बेहोश हो गए। अब जब राजा ही बेहोश हो गया या राजा की चोट लग गई तो इनकी सेना ने अपने आप ही हार मान ली। भगदड़, पैनिक हो गया ना कि हमारा राजा मर गया। शतरंज के गेम में क्या होता है, राजा हमारा, कहानी खत्म। तो यहाँ पे भी ऐसी होगी, राजा गिर गया और इनकी सेना ने एकदम ही हार कबूल कर ली। हार कबूल कर गई, ये इसको अकबर के कोर्ट में ले गए और वहां पे जाके बैरम खान ने हेमू का सर कलम कर दिया, उसको मार दिया, और कई सारे जो इनके सैनिक थे उनका भी सर काट के पहाड़ बना दिए, कहने के लिए कि अब हम आ गए, हमसे कोई पंगा नहीं लेना। इस वीडियो में बेटा करेंगे इतना ही, नेक्स्ट वीडियो करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक मिलते हैं आपसे।